हाय दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स विद हेमंत पे। यस, आपने सही पढ़ा। इस चैनल में आप ट्यूटोरियल से संबंधित सारे चीज़ें आप देखेंगे। आज के थंबनेल से आप जान ही गए होंगे कि 7 किलर टिप्स टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। एंड आप मेरे इस वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आप 7 किलर टिप्स को आसानी से जान सकें। सो लेट्स स्टार्ट। Now this is about my introduction. I'm अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं अभी काम कर रहा हूँ। एंड मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करते हुए एज ऑन डेट 15 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Yes. Now you can see the 7 killer tips to crack government job exams. Okay. First, know the syllabus and exam patterns. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं गाइस, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं। हर एग्जाम का अपना अलग अलग मोटो होता है। हर एग्जाम को अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है। एसएससी का आप जाएंगे तो एसएससी का एग्जाम का कुछ सिलेबस समथिंग डिफरेंट होते हैं। उनका पैटर्न कुछ अलग होता है। वो कुछ पर्टिकुलर पर्पज के हिसाब से लोगों को सिलेक्शन किया जाता है उसके थ्रू। एंड सेम वे यू कैन बैंक का ले सकते हैं। बैंक में आप का सिलेक्शन कुछ अलग ही टारगेट के हिसाब से होता है। सेम एनटीपीसी, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग अपना लेने का कुछ अलग ही अपना उनका वो होता है, टारगेट होता है। अलग अलग लेने का उनका अपना अलग सोच होता है। इसीलिए आप गाइस जो एग्जाम देने जा रहे हो, जो जो जिस एग्जाम में इन्वॉल्व हो, आइदर यू आर गोइंग फॉर एसएससी एग्जाम्स, then all SSC, such type of all SSC exams like SSC, CGL, CPO, CHSL, these syllabus are approx similar. So guys, select your syllabus first according to your exams. Whatever the exams you are going to जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, उस एग्जाम का पहले आपको पूरी अच्छे तरीके से सिलेबस का पता होना चाहिए। उसका क्या एग्जाम पैटर्न है वो पता होना चाहिए। नाउ विल मूव टू सेकेंड स्लाइड्स। यस, गेट स्टडी मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आप जिस एग्जाम का आप देने जा रहे हैं उसका मटेरियल आपके पास होना चाहिए। हर एग्जाम में अलग अलग होते हैं। आप किसी में रीजनिंग होते हैं, मैथ होते हैं, जीएस के होते हैं। तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए अपना मटेरियल कलेक्ट करें फर्स्ट। जैसे आप अभी देख सकते हैं नेट पे टन टू टन मटेरियल्स एंड सोर्सेज आर अवेलेबल हैं। बट ऐसा नहीं कि हम सारे उस नेट के सोर्सेज को हम कलेक्ट कर लें और अपना घर में बैठ जाएं स्टडी उसको लेके करने। ना तो आप उस सारे टन टू टन आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, और न ही आप जो उसके स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो गाइस, बी सेलेक्टिव। नेट पे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से उन सारे सोर्सेज में से आपको एक सिलेक्टिव सोर्स को आपको लेने हैं। ओके। थर्ड वन इज कंसेप्चुअल क्लियरेंस इज द की। हर आप सब्जेक्ट का पहले हमें कंसेप्ट क्या है उसका कंसेप्ट हमें हर सब्जेक्ट का एक अपना कंसेप्ट होता है, एक नज़रिया होता है, एक उनका अपना थीम होता है। तो पहले हमें उसका क्लियर हमें करना चाहिए। दिस इज द मेन की। अब
परसिवरेंस। परसिवरेंस मीन्स हमें अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें अपने आप में दृढ़ होना चाहिए कि यस, जब मैं जो भी मैं एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ तो उसको मैं अपना क्लियर कर सकता हूँ। वो हमें अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने दृढ़ होना चाहिए कि यस, ये एग्जाम मैं इस साल में कि दिसंबर तक होने वाले हैं, तो दिसंबर तक मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा और एकदम क्लियर कर पाऊंगा। इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता है, हमें कोई कुछ भी कितना हो परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हम इसको क्लियर करेंगे। तो हमें उतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प हमें होना चाहिए, अंदर से आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि यस, आई विल डू एंड डेफिनेटली विल डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। So perseverance is the also main key for the success or to achieve any kind of government exams. 5 1 is revision. Revision is the main key. दोस्तों, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी सोर्सेस पढ़ रहे हो जो उस कंसर्न एग्जाम से हैं, तो उस पर्टिकुलर आप चैप्टर को एक पर्टिकुलर टाइम में रिवीजन करना जरूरी है। हमारे ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जो चीज़ें हम रिवीजन नहीं करते हैं, जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं कुछ समय तक, तो माइंड एब्सोल्युटली वो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगती है। नॉट इवन आपके साथ, ये सभी के साथ ऐसे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें वो रिवीजन करना चाहिए। तो और रिवीजन हमें जिस हिसाब से हम पढ़ाई की है उसके हिसाब से छोटे छोटे स्टेप्स में बांट के हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। गिव मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। यस दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अ की। नाउ आप आजकल के कंपटीशन में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या दे रहे हैं, तो आप इसमें देख लें पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई देना होता है, जो कि काफ़ी लिमिटेड टाइम होते हैं। तो मॉक टेस्ट इसमें आपको स्पीड इन्हांस करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट की तरफ स्विच करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जितने प्रीवियस ईयर्स के आए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको लास्ट के 3 और 4 ईयर्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आपको प्रॉपर गो थ्रू होना चाहिए, जिससे आप फेमिलियर हो जाएंगे कि एग्जाम में क्या किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हैं और क्या है। एंड मॉक टेस्ट आपको स्पीड को बढ़ाएगा। गाइज, मॉक टेस्ट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी से आपको वीक में एटलीस्ट 2 और 3 कम से कम मिनिमम, और जब एग्जाम आपके जो भी पर्टिकुलर एग्जाम देना चाहते हो उस एग्जाम से पहले आपको ये मॉक टेस्ट और ज़्यादा लगाना चाहिए। इससे क्या है, आपकी स्पीड बढ़ेंगे और आपको पर्टिकुलर टाइम में आप अपने सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। अदरवाइज मॉक टेस्ट नहीं होंगे तो आप सारे क्वेश्चन के गो थ्रू नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन जानते हुए भी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। सो गाइज, दिस वन इज द ऑल्सो मेन की फॉर द एनी गवर्नमेंट to crack the any government exams. 7 and last one is stay motivated and focused. Guys, आपको अपने एग्जाम के प्रति बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यस, मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूँगा, और बिल्कुल मोटिवेटेड रहना चाहिए। कुछ अपने जो दोस्त हैं वो क्या है कि कुछ एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठे एंड देखे कि यार आई कांट, मैं इसके एग्जाम में नहीं जा सकता हूँ, तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए। सिलेबस को एक पर्टिकुलर टाइम में कोशिश कीजिए करने के लिए, तो देन इट विल बी, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं आप। ओके, एंड फोकस्ड रहना पड़ेगा आपको। कोई भी एग्जाम, आज आपको पता ही है कि कितने कंपटीशन बढ़ गए हैं, कितने स्टूडेंट्स आजकल एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गए हैं और वैकेंसियाँ कम हो रही हैं। ये सभी को हमें पता है कि वैकेंसियाँ कम हो रही हैं, और
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि एवरी ईयर कितने बच्चे ग्रेजुएट होके इस गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो हमें पर्टिकुलर एग्जाम के प्रति फोकस्ड होना जरूरी है, और साथ में हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि यस, और हमें किसी दूसरे को देखकर डीमोटिवेटेड नहीं होने। अब आप अपने सिलेबस पे ध्यान दें, और एग्जाम जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका क्या है, सिलेबस क्या है, उनके क्या टर्म्स कंडीशंस हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के, उसके प्रति हमें बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। So guys, all the best for your एग्जाम्स एंड सच टाइप ऑफ ट्रिक्स। आप अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल गेट सक्सेस इन द गवर्नमेंट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। आप में इन सारी चीज़ों को यदि फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को, आप अपने जो भी एग्जाम को दे रहे हैं उसको अचीव कर लेंगे। तो सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें। एंड अगर आपको इस टाइप का और कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में छोड़ सकते हैं कि यस, आप पर्टिकुलर एसएससी एग्जाम्स के लिए क्या क्या हैं स्ट्रेटेजी हैं, मैथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, रीजनिंग के लिए हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन सारे के लिए आप कमेंट में डाल सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। सो बाय गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।